जब लोग डिफेंस सेक्टर के बारे में सोचते हैं ना, लोगों के दिमाग में कुछ ऐसा आता है। बट इन टूडेज टाइम अब डिफेंस का मतलब बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। डिफेंस इज नॉट हैविंग मोर सोल्जर्स, अब डिफेंस इज अबाउट कंट्रोलिंग डेटा, कंट्रोलिंग सिग्नल्स, सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सप्लाई चेन्स। एंड दिस इज वेयर इंडिया ने गेम को क्वाइटली चेंज कर दिया। ओवर द पास्ट 5 years इंडिया में डिफेंस स्पेंडिंग को सिर्फ बढ़ाया नहीं गया है, डिफेंस स्पेंडिंग हो कहां से रही है उसको भी चेंज कर दिया। इंडियन कंपनीज अब बना रही है रेडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, काउंटर ड्रोन टेक, नेवल प्लेटफॉर्म्स और इन सब को ग्लोबली एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो दिस वीडियो इज नॉट अबाउट डिफेंस बिजनेसेस डूइंग वेरी वेल। ये वीडियो है कि क्यों डिफेंस सेक्टर एक स्ट्रक्चरल और मल्टी डेकेड बिजनेस बन गया है और उसको पोजीशन किया जा रहा है नॉट टू सर्वाइव बट टू स्केल दिस इंडस्ट्री। आप इंडिया की पूरी हिस्ट्री देखेंगे ना, तो ये चीज नोटिस करेंगे डिफेंस को इंडिया में एज अ नेसेसिटी लिया गया है, कभी इसको एज अ इंडस्ट्री कंसिडर ही नहीं किया। इसलिए हम वेपन्स इंपोर्ट करते थे, हम प्लेटफॉर्म्स को यहीं असेंबल कर देते थे एंड वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी। बट दैट is all changed because defense is now being treated as a manufacturing, electronics and export ecosystem। और numbers ना इसी को रिफ्लेक्ट करते हैं और इंडिया के डिफेंस बजट में स्टेडीली ग्रोथ आई है। FY 2021 में इट वाज 4.85 लाख करोड़, जो FY 2025 में आके 6.41 लाख करोड़ हो गया और यही चीज 2026 में 6.81 लाख करोड़ पे चला गया। आप ये देखिए, सिर्फ 5 साल में 2 लाख करोड़ से स्पेंडिंग बढ़ा दी गई है। बट अब गवर्नमेंट स्पेंड ज्यादा कर रही है, समझ गए, बट ये पैसा कहां इन्वेस्ट हो रहा है अब उसको समझते हैं। इन FY 2026 1.8 लाख करोड़, दैट इज अबाउट 26% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज एलोकेटेड टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, जहां पे ये मनी इज नाउ यूज्ड फॉर न्यू प्लेटफॉर्म्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेपन्स एंड सिस्टम्स। एंड बहुत अच्छी बात कि इस कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक लार्ज पार्ट इज रिजर्व्ड फॉर इंडियन वेंडर्स अंडर आत्मनिर्भर भारत। ये एक इंक्रीमेंटल स्पेंडिंग नहीं है, ये एक कैपेबिलिटी बिल्डिंग स्पेंडिंग है। और ये इसलिए मैटर करता है सर, बिकॉज जो फ्यूचर वॉर्स है ना, दे आर नॉट गोइंग टू बी फॉट ऑन लैंड, एयर और सी, दे विल बी फॉट अक्रॉस सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, डेटा नेटवर्क्स, ऑटोनॉमस सिस्टम्स, जिसमें स्पेस और साइबर लेयर्स होंगी। इसलिए जो इंडस्ट्री बॉडीज लाइक फिकी वो इससे भी ज्यादा कैपिटल एलोकेशन चाहते हैं of around 30% of the defense budget, and electronics already account for 30 to 35% of the defense platform, and this share na will only increase, and this is where Indian defense companies enter the picture। अब रिसेंटली इंडिया का यूरोपियन यूनियन के साथ एक डिफेंस और सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ था और ये एग्रीमेंट सिर्फ डिप्लोमेटिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज ऑफ मेजर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। अंडर दिस पार्टनरशिप जो इंडियन डिफेंस कंपनीज हैं, दे कैन पार्टिसिपेट इन EU's $150 billion EU सेफ प्रोग्राम। EU सेफ अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं, जैसे समथिंग लाइक नेटो आप बोल सकते हो, जहां पे सारी यूरोपियन कंट्रीज एक साथ आएंगी, दे विल पूल मनी, दे विल पूल द डिफेंस रिसोर्सेज, दे विल पूल ऑल द वेपन्स एंड वो सिंगल प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें अब इंडियन कंपनीज का एक्सपोजर बढ़ेगा और ये कॉर्पोरेशन ना और एक्सपैंड करेगी टेक्नोलॉजी में, इंटर ऑपरेटेबिलिटी में एंड जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग में। और ये भी बात हुई है कि सेंसिटिव टेक इन्फॉर्मेशन वो भी शेयर की जाएगी। ये ना एक चीज बहुत क्लियरली सिग्नल कर रहा है, इंडियन डिफेंस कंपनीज आर नो लॉन्गर जस्ट डोमेस्टिक सप्लायर्स। अब इंडियन डिफेंस कंपनीज को ट्रीट किया जा रहा है एज ग्लोबल ट्रस्टेड पार्टनर्स। एंड यहाँ पे एक और चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है कि डिफेंस मतलब सिर्फ वेपन्स नहीं होता, डिफेंस में एक बहुत मेजर पार्ट आएगा शिप बिल्डिंग, बिकॉज जो डिफेंस की डोमिनेंस होती है ना, इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द सी रूट्स, लॉजिस्टिक्स एंड नेवल कैपेबिलिटी। और इंडिया ने ये गैप को रिकॉग्नाइज कर लिया, इसलिए गवर्नमेंट ने 75,000 करोड़ अप्रूव किए फॉर अ शिप बिल्डिंग प्लान फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 years एंड 3 मेजर शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स बनेंगे। और ये मैटर इसलिए करता है बिकॉज अगर मैं ग्लोबल शिप बिल्डिंग को देखूंगा ना, इंडिया इज लेस देन 1%, और जबकि हमारा मरीन टाइम ट्रेड जो सी से ट्रेड होता है, इट इज 95% ऑफ द वॉल्यूम्स। और डिफेंस शिप बिल्डिंग एंड लॉजिस्टिक्स ना एक क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और शिप बिल्डिंग में तो मैं इन डेप्थ जाना चाहता हूँ और मेरा ना बड़ा मन है टू मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। अगर आपको शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट करिए। इफ आई गेट 50 कमेंट्स सेइंग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री वीडियो, देन सर वीडियो आपकी इस वीकेंड तक आना पक्का है। और अगर आपको शिप बिल्डिंग वीडियो नहीं चाहिए, कोई और चीज आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड इससे भी ज्यादा अगर आप हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, आपको लगता है कि जो हम आपको बता रहे हैं क्विक, इजी, आसान रिसर्च में इजी तरीके से आपको पता चल रहा है, यू लाइकिंग दिस, यू फाइंडिंग दिस वीडियो वर्थ योर टाइम,
तो एक लाइक जरूर करिएगा. वी आर एमिंग फॉर 2000 लाइक्स, सो हेल्प अस आउट इफ यू वांट. अब डिफेंस इंडस्ट्री इज नॉट लाइक अ एफएमसीजी बिजनेस की जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनाया और उतनी जल्दी बेच दिया. डिफेंस इंडस्ट्री में ना ऑर्डर्स दे वर्क लाइक दिस. लॉन्ग टेंडरिंग साइकिल्स होते हैं, मल्टी ईयर एग्जीक्यूशन पीरियड होता है, पेमेंट्स भी माइलस्टोन की बेसिस पे होती है, एक्सटेंसिव लेवल की टेस्टिंग एंड ट्रायल्स रन किए जाते हैं, एंड कैश इनफ्लोज जो कंपनी में आते हैं ना उसमें डिले होता ही है. इसलिए जब आप किसी डिफेंस कंपनी को एनालाइज करते हो तो आपको ये जानना जरूरी है कि क्वार्टरली प्रॉफिट्स वो मैटर करते हैं, बट इन डिफेंस कंपनीज ऑर्डर बुक बहुत मैटर करती है. और इन कंपनीज का वर्किंग कैपिटल ना आपको हमेशा स्ट्रेस चाहिए दिखाई देगा, एंड जो रेवेन्यू होगा वो ऑफन बैक एंडेड होगा. अब इस लेंस के साथ अब देखते हैं डिफेंस कंपनीज को. फर्स्ट कंपनी है जेन टेक्नोलॉजीज, जिसमें है ट्रेनिंग, काउंटर ड्रोन एंड ऑटोनॉमी. अब जेन वहां ऑपरेट करता है जहां पे मॉडर्न वॉरफेयर शुरू होता है. ट्रेनिंग, सिमुलेशन एंड काउंटर ड्रोन सिस्टम्स. इस कंपनी की जो कोर वर्टिकल्स हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग सिमुलेटर्स जो लैंड, एयर, नेवल तीनों है, काउंटर ड्रोन डिटेक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन, एंड ऑटोनोमस ग्राउंड सिस्टम्स एंड रोबोटिक्स. जेन ना अपने आप को पोजीशन कर रही है एज टेक्नोलॉजी फर्स्ट डिफेंस कंपनी, नॉट जस्ट अ हार्डवेयर असेंबलर. अब आते हैं इनके टेक्नोलॉजी के मोड में. दे आर द ओनली इंडियन वेंडर्स जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किए अपनी वाइड बैंड एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी. ओनली कंपनी टू डेमोन्स्ट्रेट हार्ड किल काउंटर ड्रोन सिस्टम्स इन आर्मी ट्रायल्स, और बहुत स्ट्रॉन्ग एआई इंटीग्रेशन हुई है इन सिमुलेटर्स एंड ऑपरेशंस. अब आते हैं इस कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटजी पे. ये कंपनी स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस कर रही है इन नेवल सिमुलेशन, ड्रोन प्रोपल्शन, ऑटोनॉमस रोबोटिक्स, एंड का बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है टू एक्सपोर्ट्स टू अफ्रीका, यूरोप एंड मिडिल ईस्ट. गाइडेंस की बात करेंगे तो मैनेजमेंट टारगेट्स मोर देन 6000 करोड़ रेवेन्यू ओवर FY 26-28, एबिटा मार्जिन्स ऑफ 35% प्लस. तो आपको समझ आ रही है कंपनी एग्जैक्टली कर क्या रही है. ये कंपनी है फ्यूचर वॉरफेयर प्लेस में. अगर जो फ्यूचर टाइप की वॉर्स, फ्यूचरिस्टिक वॉर्स होंगी, उस पे कंपनी आएगी जहां पे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगी. बट अगर आप ट्रेडिशनल वॉरफेयर पे जाओगे तो ये कंपनी का बिजनेस इज अगेन मोर टुवर्ड्स द टेक एंड. सेकंड कंपनी डेटा पैटर्न्स. अब ये कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इंडिया डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक बैकबोन. एक बार मैं आपको समझाता हूं. अब ये कंपनी सप्लाई क्या करती है? रेडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, कम्युनिकेशन एंड एवियोनिक्स, एंड जो ऑपरेशन सिंदूर में बहुत फेमस हो गई थी, RF सीकर मिसाइल्स, बेसिकली ब्रह्मोस मिसाइल. याद है ना आपको? अब इस कंपनी का प्रोग्रेशन ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. दे आर स्ट्रेटेजिकली मूविंग अहेड. पहले दे वर मेकिंग कंपोनेंट्स, फिर ये आ गए सब सिस्टम्स में, और फिर आ गए हैं कंप्लीट सिस्टम्स में. और अपने व्हीकल माउंटेड डिफेंस प्लेटफॉर्म जो उनके हैं, RF सीकर्स जैसे ब्रह्मोस हैं, इसमें ये और एक्सपैंड कर रहे हैं. इनकी ऑर्डर बुक विजिबिलिटी की बात करूंगा तो FY 25 में थी 708 करोड़, एंड इट इज सेट आगे जाके 1287 करोड़ तक जा सकती है. एंड इसका एक बहुत मेजर रीजन ये आता है कि गवर्नमेंट इज प्रायोरिटाइजिंग इंडियन डिफेंस कंपनीज. बट सेइंग दिस, कंपनीज में रिस्क पूरे हैं. इनको एक हाई वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है, बिकॉज इनका जो टेस्टिंग साइकिल है वो बहुत लंबा होता है, अप्रूवल्स इनके बहुत डिलेड रहते हैं, एंड बैक एंडेड बिलिंग रहती है. तो कैश फ्लोज आर नॉट दैट स्मूथ. बट एट द सेम टाइम स्ट्रॉन्ग कैश पोजीशन है इनकी विच सपोर्ट्स ग्रोथ, और गाइडेड एबिटा मार्जिन इज 35 to 40%, एंड दैट्स ह्यूज. सो ये कंपनी ना एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम स्टॉक नहीं है, रादर एक लॉन्ग स्टोरी जो डीप टेक एग्जीक्यूशन पे आएगी. थर्ड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स. अब ये कंपनी इंडिया का डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एंकर है. इस कंपनी की स्ट्रेंथ लाइज इन रेडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, C4I सिस्टम्स, मिसाइल्स, सीकर्स, एवियोनिक्स, एवरीथिंग. अब आते हैं ऑर्डर बुक में, जहां पेंडिंग ऑर्डर्स हैं ऑफ 73,015 करोड़. जस्ट थिंक अबाउट द नंबर, बिकॉज ये नंबर इतना बड़ा है कि इट इज 3x ऑफ देयर करंट रेवेन्यू. और बोल रहे हैं 2026 में ही इनके ऑर्डर इनफ्लोस बढ़ने वाले हैं बाय 27,000 करोड़. एंड BEL 1000 करोड़ का कैपेक्स मेंटेन कर रही है, एंड 1700 करोड़ का R&D स्पेंड है विच इज प्लान फॉर 2026. एंड एक चीज जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग थी इस कंपनी में कि इनकी R&D स्पेंडिंग इज इंक्रीजिंग बाय 20% एवरी ईयर. This company offers visibility, scale and execution reliability. और अगर आप सोचो कि गोयला यार ये कंपनी तो बहुत महंगी है, इनके स्टॉक प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ गए हैं, देन ये फैक्ट एकदम सही है. बिकॉज अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूंगा तो ज्यादातर डिफेंस कंपनीज अपने मीडियन वैल्यूएशन के बहुत ज्यादा ही ऊपर है. तो उसका मतलब क्या है कि हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? सर देखिए, अपॉर्चुनिटी इज रियल, विजिबिलिटी इज लॉन्ग टर्म. मैं कुछ महीनों की बातें नहीं कर रहा हूँ. एंड ये जो डिफेंस सेक्टर है ना, इट इज सराउंडेड बाय हाइप. And आपको पता है what beats hype? Patience, execution and selectivity. Do you choose to be patient for the Indian defense sector? If answer is no, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए which sector are you interested in, उसको हम कवर करेंगे. And एक बार ये एनर्जी सेक्टर की वीडियो जरूर देखना. एल्गोरिथम मुझे बता रहा है that it is going to add great value to you.
This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.